एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु को बहुत आदर सम्मान दिया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन उनका यह प्रिय शिष्य एक नंबर का आलसी था। वो हर काम को आज के बजाय कल के लिए टाल देता था। इसीलिए गुरुजी अपने इस शिष्य के प्रति काफी चिंतित रहने लगे थे। वह अपने हर शिष्य के अध्ययन के प्रति दृढ़ एवं स्वभाव से काफी ईमानदार रहते थे तथा अपने शिष्यों के अच्छे भविष्य के लिए हर संभव कोशिश करते थे। वह आज के काम को कल के लिए कभी नहीं छोड़ते थे। गुरु जी को अब आभास होने लगा था कि उनका ये शिष्य जीवन संग्राम में पराजित होने वाला है। क्यों कि आलस में व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता है, वह पूरे दिन कल्पना लोक में खोया रहता है, जबकि उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जीवन से निराश हो जाता है। व्यक्ति को अकर्मठ बनाने की पूर्ण दृढ़ता होती है। इसमें ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वो शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, यदि ले भी ले तो अमल नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वह अपने आचरण के प्रति भी जागरूक नहीं रहता है, न ही आगे मिले हुए अवसरों का लाभ उठाने की कला में माहिर हो सकता है। इसलिए उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना डाली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा अपने हाथ में लेते हुए गुरुजी ने कहा, मैं ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए तुम्हें देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। इसे जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही मैं इसे लेने वापस आऊंगा। इतना कह गुरुजी चले गए। शिष्य ऐसा अवसर पाकर मन ही मन खुश होने लगा। आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये कल्पना करते हुए बिता दिया कि अब उसके पास बहुत सारा सोना होगा। अब उसके द्वारा वह बहुत सा धन एकत्रित करेगा तथा संपन्न और धनवान बनेगा। फिर आगे का जीवन ऐसो आराम से बीतेगा। नौकर चाकर होगा, उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल जागा तो उसे याद आया कि आज गोल्डन गेन का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने मन ही मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दी गई काले पत्थर का लाभ सुनिश्चित करेगा। उसने सोचा कि वो बाजार से कुछ लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा तथा उसे सोने में बदल देगा। दिन शुरू हुआ, पर वह इसी सोच में डूबा रहा कि अभी तो बहुत समय है तथा मैं कभी भी बाजार से सामान लेकर आऊंगा। फिर उसने सोचा कि अब तो दोपहर का खाना खाने के बाद ही सामान लेने जाऊंगा। फिर खाना खाने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी एवं वो खाना खाकर सो गया तथा देर तक सोता रहा, क्योंकि उठने के बजाय देर से सोना उसे पसंद था। आलस उसके शरीर की गहराइयों में उतरता जा रहा था तथा जब वो उठा तो सूरज ढलने को था। ये देखकर उसने जल्दी से बाजार के तरफ रवाना हुआ। अभी थोड़ा ही चला था कि रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। देखते ही उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किया तथा उसने जादुई पत्थर को आज के लिए अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने। उस शिष्य का अमीरी का सपना चूर चूर हो गया। इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस पर पछतावा होने लगा। उसे समझ आ गया कि आलस उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है तथा उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा तथा कर्मठ, सजग एवं सक्रिय व्यक्ति बनकर गुरु के बताए रास्ते पर वो हमेशा चलेगा। जो कल करना है उसे आज ही करेगा, किसी काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, हर व्यक्ति को एक से एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग बस उसे आलस के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी या महान बनना चाहते हैं तो आलस एवं दीर्घसूत्रता को त्याग कर अपने आंतरिक विवेक, भाव साध्य, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित करें।
जब कभी आपके मन में कोई काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न करें कि आज ही क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो, कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।